देखो चलो हम लोग अभी चैप्टर कंटिन्यूटी शुरू करने जा रहे हैं। तो किसी कंटिन्यूटी किसका चेक करते हैं हम लोग? किस कोई फंक्शन का कंटिन्यूटी कहाँ पे? कंटिन्यूटी उसका डोमेन में, उसका या फिर कोई एक पॉइंट में किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी हम लोग चेक करते हैं। मान लो कोई भी फंक्शन, किसी फंक्शन को उसका डोमेन में कंटिन्यूअस तभी कहेंगे अगर उस फंक्शन का ग्राफ या उस कर्व का ग्राफ बिना किसी ब्रेक के उस डोमेन में ड्रॉ कर सके। जैसे अगर हम लोग एक बहुत जनरल फंक्शन लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, तो उसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, सबको जानते हो तुम लोग, तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो कि पूरा रियल नंबर के ऊपर उसका डोमेन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है साइन एक्स का डोमेन। अब उस डोमेन के अंदर उस ग्राफ का उस साइन एक्स कर्व का ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसमें देख रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे वो ब्रेक नहीं कर रहा। हर एक पॉइंट पे उस रियल लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लोग ले ले, चाहे 0 ले या π/2 ले या पाई ले या 3π/2 ले, सब जगह पे वो वैल्यू हमको दे रहा, वैल्यू अप्रोच कर रहा है। ओके, सो यहाँ कर्व से क्लियरली पता चल रहा है कि साइन एक्स जो है अपना डोमेन में फुल्ली कंटिन्यूअस है, कहीं पर भी उसका ब्रेक या जंप नहीं है, वो कर्व कहीं पर भी ब्रेक नहीं कर रहा। ये तो हुआ एक कंटिन्यूअस फंक्शन का एक एग्जांपल लिए, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। और एक हम लोग फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं, दिस इज tan x। tan x का भी ग्राफ हम लोग सबको जानते हैं। अगर tan x का ग्राफ हम लोग देखेंगे तो देखो 0 से लेके π/2 या माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में वो वैल्यू अप्रोच कर रहा है। देखो हर जगह हर पॉइंट में वो वैल्यू हमको दे रहा है। बट अगर हम लोग जैसे ही वो π/2 पे रीच कर रहा है, लेकिन π/2 पे जाके वो वैल्यू ब्रेक कर जा रहा है, वो कहीं पर इन्फिनिटी में जाके टच कर रहा है, या फिर इधर माइनस π/2 में भी वो इन्फिनिटी में जाके टच कर रहा है, तो ये x इज इक्वल टू π/2 में या माइनस π/2 में tan x जो है अपना कंटिन्यूटी खो बैठ रहा है, उसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रहा है। सिमिलरली तुम इसे देख सकते हो। सो tan x हम लोग बता सकते हैं कि इसका मतलब अगर पूरा ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे और भी, तो देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉइंट फॉर tan x। जहाँ जहाँ पे बहुत सारा पॉइंट्स हमको मिलेंगे जहाँ जहाँ पे tan x जो है डिसकंटिन्यूअस है, तो ये ब्रेक कर जाए, इसका कोई कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रहा है, इसका ग्राफ से पता चल रहा है। ये तो डोमेन में गया। तो अब हम लोग आते हैं कि तो ये दो एग्जांपल हम लोग लिए, जो साइन एक्स एंड tan x जो है, ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन का, एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का अपना डोमेन में जो है वो रिस्पेक्टिवली कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस है। नाउ अगर थोड़ा सा और एक चीज बता देते हैं, अगर tan x का कर्व को हम देखेंगे तो अगर मैं एक छोटा सा इंटरवल ले लेता हूँ, माइनस π/2 से π/2 पे, ये इंटरवल के अंदर देखो ये कंटिन्यूअस है, माइनस π/2 के बाद से ओपन इंटरवल माइनस π/2 से ओपन इंटरवल π/2 में जो है tan x मेरा कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 के बीच में। अगर ओपन इंटरवल माइनस π/2 से π/2 के बीच में ये कंटिन्यूअस है, क्योंकि इस इंटरवल पे ये वैल्यू हमको देते जा रहा है, तो खाली ये वाला पोर्शन अगर ड्रॉ करेंगे तो उस पर कंटिन्यूअस है। लेकिन जैसे हम पूरा डोमेन को कंसिडर करेंगे तो tan x इज नॉट ए कंटिन्यूअस फंक्शन, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस पॉइंट फॉर tan x। नाउ लेट अस प्रोसीड। अब हम लोग, ये तो मैंने दो पर्टिकुलर एग्जांपल लिए, अब हम लोग जाते हैं तो हमारा कुछ जनरलाइजेशन करते हैं इसका। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स। अब ये तो डोमेन में हम कंटिन्यूटी चेक किए। अब मान देखते हैं किसी उसी डोमेन में, कोई भी डोमेन में किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं।
और थोड़ा प्रिसाइज करते, 10x को ही लेते फिर से। अगर 0 से पाई के बीच में देखेंगे, 0 से पाई ओपन इंटरवल 0 से पाई, तो 10x देखेंगे π/2 में डिसकंटिन्यूअस है। 0 से पाई में 10x इज डिसकंटिन्यूअस एट π/2। क्योंकि π/2 में जो है 10x का कर्व जब वहां पर ब्रेक कर जा रहा है, वहां पर 10x कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, इनफाइनाइट वहां पर एग्जिस्ट 10x का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और किस किस केस में और किस किस तरीके से कोई एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। मान लो एक फंक्शन हम लोग लिए y इक्वल टू एफ एक्स, एक फंक्शन हम लोग लिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ओके, एक केस लेते हैं इस तरीके से, कोई भी कर्व, आर्बिट्ररी कर्व मैंने ड्रॉ कर लिए और एक पॉइंट हम ले लेते हैं x इक्वल टू ए। हमको देखना ही है कि ये फंक्शन पर्टिकुलरली x इक्वल टू ए पॉइंट में कंटिन्यूअस है कि नहीं है, हमको ये देखना है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि एक चीज देखेंगे कि अगर जितना भी x का वैल्यू हम लेफ्ट साइड से लेकर a के तरफ बढ़ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड, जितना हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं x का वैल्यू प्रोसीडिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड टुवर्ड्स द पॉइंट a, तो f(x) हमको एक एक वैल्यू देते जा रहा है यहाँ पर x का वैल्यू लेफ्ट साइड की तरफ। यानी कि जो हम लोग बात अभी मैंने बताया आप लोगों को कि x इज टेंडिंग टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, हम लोग लिमिट में पढ़े थे, तो इसको हम लोग लिखते क्या थे ऐसे, लिमिट x टेंस टू a माइनस, लिमिट x टेंस टू a माइनस। fx का वैल्यू हमको मिलता जा रहा है और एक पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ fx जा रहा है, fx का वैल्यू हमको मिल रहा है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू a माइनस fx एक वैल्यू हमको देते जा रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। सिमिलरली उस a पॉइंट की तरफ जैसे हम राइट साइड से बढ़ते जा रहे हैं, x का वैल्यू हम राइट साइड से आ रहे हैं, फ्रॉम राइट हैंड साइड से, तो भी देख रहे हैं कि वो एक एक वैल्यू देते जा रहा है यहाँ पर। दैट्स मीन लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, ये दोनों केस में fx जो है हमको वैल्यू दे रहा है, ठीक है। और दोनों केस में जो वैल्यू जो है एक सेम वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रहा है, यानी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx इस केस में हो रहा है। मगर कुछ कुछ फंक्शन हमको ऐसे मिलेंगे जहां पर देखेंगे कि पर्टिकुलरली जब x इज इक्वल टू a में हम उस फंक्शन का वैल्यू निकाल रहे हैं, f ऑफ a पुट कर रहे हैं, तब देखेंगे कि वो फंक्शन हमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस fx, ये दोनों तो सेम वैल्यू अप्रोच कर रहा है बट नॉट इक्वल टू f ऑफ a। मतलब अगर f ऑफ a पे एंड a माइनस fx एंड f ऑफ a डज नॉट एग्जिस्ट, देखेंगे किसी किसी फंक्शन के केस में कि जब भी हम फंक्शन पे a पुट कर दिए या फिर किसी उसी फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू a पे हम लोग निकालने जा रहे हैं, तो वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जैसे 10x के केस में हुआ कि π/2 पे अगर 0 से पाई हम लोग रेंज ले लेते हैं कि टुवर्ड्स 0 π/2 हम लोग 0 से लेफ्ट साइड से आगे बढ़ते रहे, तो देखेंगे कि वैल्यू देते जा रहा है। सिमिलरली पाई से हम लोग π/2 की तरफ घटते हुए आते हैं, तो भी देख रहे वैल्यू दे रहा है टुवर्ड्स π/2, लेकिन पर्टिकुलर π/2 पे जाके जो है वो 10x कोई वैल्यू नहीं था, वहां पर ब्रेक हो जा रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये एक केस होता है। सिमिलरली और एक केस होता है कि सिमिलरली लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, लिमिट x टेंस टू a माइनस fx का वैल्यू तो सेम आ रहा है, लेकिन और हम लोग पर्टिकुलर उस a पॉइंट पे जब fx का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं कुछ दूसरा वैल्यू दे रहा है, यहाँ पर वैल्यू दे रहा है। मान लो यहाँ पर मान लो जब हम लोग x का वैल्यू टुवर्ड्स a लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, तो अप्रोच कर रहा है सेम वैल्यू के, ये वैल्यू के ऊपर, इधर फिर राइट हैंड साइड से जब आ रहे हैं तब देख रहे हैं सेम वैल्यू के ऊपर अप्रोच कर रहा है। बट जब भी हम लोग f ऑफ a निकालने गए तो f ऑफ a जंप करके
कहीं दूसरा जगह पे वैल्यू दे रहा है तो भी उसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है ऑब्वियसली। ये दूसरा केस हुआ। थर्ड केस एक होता है कि जब भी देख रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस, मतलब राइट हैंड साइड से जब ए की तरफ घटते हुए आ रहे हैं तब फंक्शन वैल्यू दे रहा है एक। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड की तरफ साइड से जब हम लोग ए की तरफ बढ़ रहे हैं तब फंक्शन वैल्यू दूसरा दे रहा है, मतलब ऑब्वियसली लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स हो जा रहा है, तो अभी उसका कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रहा है। इस तरीके का ग्राफ बनेगा कुछ। और एक होता है कि जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तब इंफिनिटी की तरफ वो बढ़ जा रहा है, और फिर आफ्टर ए के बाद से कोई अगर पॉइंट दे रहा है तब देख रहे हो वहां पर वैल्यू दे रहा है हमको एग्जिस्ट कर रहा है और एफ एग्जिस्ट कर रहा है, तो अभी डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। कभी कभी देखेंगे कि ए पॉइंट पे जाके वैल्यू तो दे रहा है ए का लेफ्ट साइड से जब आगे बढ़ रहा है या फिर राइट हैंड साइड से जब आगे बढ़ के आ रहा है, दोनों तरफ से हम लोग देखेंगे कि वैल्यू तो दे रहा है लेकिन पर्टिकुलर ए पॉइंट के जब ए पॉइंट पे आया वो फंक्शन दोनों तरफ से जो है इन्फिनाइट वैल्यू दे रहा है प्लस इन्फिनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो भी डिसकंटिन्यूअस हुआ। तो अल्टीमेटली हम लोग एक ही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक फंक्शन अल्टीमेटली यही चीज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ए फंक्शन एफ एक्स इज said to be continuous at x equal to a if and only if limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus fx का लेफ्ट हैंड लिमिट fx का राइट हैंड लिमिट ए पॉइंट पे, ये दोनों तो सेम होना ही है, साथ ही साथ इज इक्वल टू एफ ए के साथ इक्वल होना है, और ऑब्वियसली एफ ऑफ ए शुड एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना है। ये चीज अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन में आया, तभी जाकर उस फंक्शन को हम लोग कंटिन्यूअस कहेंगे। सो तो कंक्लूजन में क्या है कि ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be continuous at a point x equal to a if and only if limit x tends to a minus fx is equal to limit x tends to a plus f of x is equal to f of a, that is left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of a, that is अगर किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है और दोनों बराबर होता है, दोनों सेम होता है, इसका मतलब हम लोग वहां पे बोल सकते हैं लिमिट का कंसेप्ट से कि उस पॉइंट में उस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स मीन लिमिट x टेंड्स टू a fx, लिमिट x टेंड्स टू a fx इज इक्वल टू f ऑफ a होगा, तभी जाकर ये चीज हम बता सकते हैं कि कोई एक फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो अभी तक एक ही चीज समझ में आया कि हमको कोई भी फंक्शन का हमको कंटिन्यूटी चेक करना है
किसी पॉइंट में, पर्टिकुलर पॉइंट में, तो हम वो क्या क्या निकालेंगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसका राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे और पर्टिकुलर उस पॉइंट में उस फंक्शन का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अगर तीनों वैल्यू तुम्हारा सेम हो जाता है, तीनों वैल्यू अगर इक्वल होता है, तभी हम कहेंगे कि उस फंक्शन कंटिन्यूअस है। तीनों में से अगर कोई एक ब्रेक कर जाता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है तो भी डिसकंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है बट एफ ऑफ ए इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूअस हुआ। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आर एच एल, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल हुआ बट एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो भी डिसकंटिन्यूअस है। अगर एल एच एल या आर एच एल एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों इन्फिनाइट वैल्यू देता है, डज नॉट एग्जिस्ट होता है, तो भी उस फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस कहेंगे एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। चलो अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी निकालेंगे, चेक करेंगे। ओके, लेट सी। रुक जाओ, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स बाई एक्स है जब एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड इज इक्वल टू जीरो व्हेन एवर एक्स इक्वल टू जीरो, सॉरी एक्स इक्वल टू जीरो नहीं, इस पे वन होगा, वन एक्स इक्वल टू जीरो। मुझे इस फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है। We have to check the continuity of fx at x equal to 0। तो ऑब्वियसली इस फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 हम लोग चेक करेंगे। देखते हैं। तो पहले तो फंक्शन को डिफाइन करेंगे क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन है, बार बार कह चुका हूँ कि जब भी मॉड्यूलस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो मॉड को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। जैसे लेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स बाई एक्स, यानी कि 1 होगा जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 होगा जब एक्स लेस देन 0 होगा, एंड 1 इज इक्वल टू दे दिया है एक्स इक्वल टू 0 पे। अब चलो कंटिन्यूटी चेक करते हैं ना। एल एच एल लिमिट 0 पॉइंट पे करना है, x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो 0 माइनस मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा है, कौन सा कंसिडर करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ माइनस h। तो लिमिट का क्योंकि 0 माइनस के लिए यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है तो इस पर तो ज़्यादा कुछ जाना नहीं है, सीधा इज इक्वल टू -1 हो जाएगा इसका वैल्यू। नाउ लेट अस चेक द आरएचएल, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। ओके, अब एज यूजुअल प्रोसीड करेंगे, एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच। सो इसमें भी वही है क्योंकि x टेंस टू 0 प्लस है तो 0 से ज़्यादा के लिए तो डिफाइन ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस इज 1। तो यहाँ पर पहले एफ ऑफ 0 हमको निकालने का जरूरत ही नहीं है, और इधर तुम्हारा अगर चेक भी कर लेते हैं तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू यहाँ पर पहले से डिफाइन किया हुआ है इज इक्वल टू 1। सो क्लियरली एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, सो एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ने। बहुत इजी एग्जांपल एक लिए थे जिसमें ये तुम्हारा प्रोसीजर है कि कोई भी फंक्शन मुझे देगा तो उसका एलएचएल कैलकुलेट करेंगे, आरएचएल कैलकुलेट करेंगे और एफ ऑफ उस पॉइंट में उस फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, और उसमें चेक कर लेंगे कि वैल्यू सेम आ रहेगा। अगर तीनों सेम आ जाता दैट्स मीन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तीनों में से कोई एक ब्रेक हो जाता दैट्स मीन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। चलो, और
सेकेंड एग्जांपल हम लोग आते हैं। सेकेंड एग्जांपल पे आते हैं। चलो एग्जांपल नंबर 2। if x defined as f x is equal to sin x by x plus cos x, x not equal to 0 is equal to 2x equal to 0। कंटिन्यूटी चेक करना है। चेक द कंटिन्यूटी of fx at x equal to 0। Let's see। वही पर सेम प्रोसीजर LHL लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f of x, तो लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f of माइनस एच। सो 0 माइनस के लिए मतलब जब 0 से छोटा वैल्यू हो, प्लस हो या माइनस हो, दोनों के लिए हम यही वैल्यू कंसीडर करेंगे। अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो भी ये पहला फंक्शन कंसीडर करेंगे, माइनस होगा तो भी ये करेंगे, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये ऑलरेडी डिफाइंड है। सो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस एच बाई माइनस एच प्लस cos of माइनस एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस एच मतलब माइनस साइन एच बाई माइनस एच प्लस cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, दैट्स मीन cos h। ये तो माइनस कैंसिल हो जाएगा और लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h ये हो जाएगा 1, दिस इज ऑल्सो 1, इसमें वैल्यू प्लेस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। तो 0 माइनस पे लेफ्ट हैंड लिमिट में ये वैल्यू 2 दे रहा है। चलो RHL पे जाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h प्लस cos h, इसमें भी तुम्हारा साइन एच बाई एच 1 कॉस 0 1, दिस इज 1 प्लस 1 2, और ऑलरेडी प्री डिफाइंड है कि 0 पे जो है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 यहाँ पर दिया हुआ है। सो क्लियरली यहाँ पर इस फंक्शन के केस में इस x इज इक्वल टू 0 पर हम लोग देख रहे हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। सो नाउ LHL is equal to RHL is equal to f of 0। So fx is continuous at x equal to 0, ये हम लोग हमारा कह सकते हैं। तो ये तुम्हारा एक एग्जांपल हुआ। थर्ड एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। द थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एक फिक्स है x sin 1 by x whenever x not equal to 0 and is equal to 0 when x equal to 0। इस पर भी एट x equal to 0 को कंटिन्यूटी चेक करना है। नाउ LHL लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस f of x, लिमिट h टेंस टू 0 f of 0 माइनस h, सो लिमिट h टेंस टू 0 0 f of माइनस h, माइनस के केस में भी यही फंक्शन लेंगे, प्लस के केस में भी यही फंक्शन लेंगे, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ऑलरेडी प्री डिफाइंड है f x इक्वल टू x साइन 1 बाई एक्स, सो माइनस h साइन ऑफ माइनस 1 बाई h, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, दैट्स मीन माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 बाई h। इस केस में इस केस में एक चीज ध्यान देना, सबको जो गलती करता है जनरली, साइन 1 बाई एच साइन 1 बाई एच को इस तरीके से लिखता है, साइन 1 बाई एच बाई 1 बाई एच, 1 बाई एच और उस पर 1 कर देता है, लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है, ये कंसेप्ट रॉन्ग है, क्योंकि लिमिट में हम लोग बार बार कहते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 के लिए दिस शुड बी टेंस टू 0, तभी जाके ये प्रॉपर्टी यूज होता है। तो उस प्रॉपर्टी से लिमिट साइन h बाई एच इज इक्वल टू 1 लिमिट h टेंस टू 0, इस प्रॉपर्टी से ये लिमिट निकलेगा नहीं। कैसे निकलेगा, चलो देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 ऑब्वियसली दिस इज टेंडिंग टू 0 इनटू साइन 1 बाई एच का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा। साइन का कोई भी यहाँ पर एंगल हम ले ले, साइन ऑलवेज गिव्स द वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगा। तो और हम लोग लिख सकते हैं ए वैल्यू बिटवीन -1 एंड 1, यानी कि -1 लेस देन इक्वल टू, यानी कि -1 लेस देन इक्वल टू साइन 1 बाई एच लेस देन इक्वल टू 1। तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू यहाँ पर वो कैरी करेगा। सो 0 से कोई भी फाइनाइट वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा उसका 0। तो द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट द 0 इज 0। नाउ let us check RHL, limit x tends to 0 plus fx, limit h tends to 0 f of 0 plus h, limit h tends to 0 h sin 1 by h, और सेम लॉजिक से इज इक्वल टू 0। ओके, एंड प्री डिफाइंड है कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। जाएंगे तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, 0 इक्वल टू 0, LHL भी 0, RHL भी 0, तो तीनों का वैल्यू सेम हो जा रहा है। सो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इस तरीके से जो है हम लोग कंटिन्यूटी चेक करेंगे कुछ कुछ फंक्शंस का। और एक एग्जांपल लेते हैं। और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज fx इक्वल टू e टू द पावर 1 by x whenever x not equal to 0 and is equal to 1 at x is equal to 0। चेक करना है at x equal to 0 पे। लेट LHL लिमिट x tends to 0 minus fx, तो लिमिट h tends to 0 f of 0 minus h, that is
लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 1/h। तो कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 1/e टू द पावर 1/h, और h टेंड्स टू 0 के लिए 1/h शुड बी infinity and 1/infinity is equal to 0। h tends to 0 के लिए 1/h infinity and डिनोमिनेटर पोर्शन में इन्फिनिट आ जाएगा, सो 1/infinity is equal to 0। नाउ RHL लिमिट h tends to 0 plus fx, लिमिट h tends to 0 f of 0 plus h, that is limit h tends to 0 e to the power 1/h। तो इसमें तो तुम्हारा इन्फिनिटी आ जाएगा, प्लस एग्जिस्ट नहीं कर रहा, RHL is does not exist in, it does not gives any finite value at 0 plus, so fx is discontinuous at x equal to 0। तो इस तरीके से तुम लोगों को चेक करना है कंटिन्यूटी। ये मैंने कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम सॉल्व करा है, तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में कुछ बढ़िया प्रॉब्लम्स जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बुक से देखना, कुछ प्रॉब्लम्स इजी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, उसके बाद देखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन, एंड obviously this was my first session in front of camera, so I was little bit of scary about it कि कैमरा के सामने कभी क्लास लिए नहीं है, तो थोड़ा तो ऑकवर्ड लग ही रहा था। तो फिर आगे देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आशा करते हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।